नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग है स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए जिनका सन साइन स्कॉर्पियो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी डेट ऑफ बर्थ मई 20 से जून 20 के बीच में आती है, तो मेरा सन साइन जेमिनी है। उसी तरीके से आपको देखना है कि आपका सन साइन क्या है और उस पाइल को आपको सिलेक्ट करना है। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। और हम ऑलरेडी मैंने प्री शफल कर लिए हैं कार्ड्स, तो बिकॉज़ रीडिंग बहुत लंबी हो जाती क्योंकि मुझे मंथली प्रेडिक्शन देना है, तो मैंने बहुत सारे टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स यूज़ किए हैं ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट दे सकूं। सो हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. पहला कार्ड है द थिंकिंग मैन। फिर है डिसीट, द एम्प्रेस, फ्रीडम, you are cherished, protected by angels, the void, co-create, chivalry, the Christ, flight, angel of miracles, ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ से आया है द जेम, चक्रा से आया है कंफ्यूजन, सेल्फ वर्थ, देन वी हैव ओशो से वी आर द वर्ल्ड, सक्सेस, गोइंग विद द फ्लो, कंट्रोल, टैरो से आया है 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। wishing well, mask, mature woman,
यहाँ से आया है फो, ओल्ड वुमन, यहाँ से आया है डॉक्टर, रोमांस एंजल से आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड वेडिंग। ओके, यहाँ से आया है स्वाध्याय, राधा, एल्डर, ओरेकल, पीस कीपर, यहाँ से आया है जस्टिस, फ्रीडम, एंड ब्लेसिंग्स। यहाँ से आया है फ्लरिश, इंस्पिरेशन, न्यू बिगिनिंग्स। यहाँ से आया है ब्रोकन ओपन, ओडिन, लॉर्ड कृष्णा, राधा और कृष्ण दोनों आ गए आपके रीडिंग में, ट्रुथ, पार्टनरशिप एंड लव, आपके स्पिरिट एनिमल इस महीने रहेंगे फॉक्स, यहाँ से आया है नर्चरेंस, यहाँ से आया है क्रिएटिविटी, यहाँ से आया है जॉय। कुछ कार्ड्स और रह गए हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी, जगह नहीं है लगाने की। आपके लिए कार्ड्स कुछ एक्स्ट्रा आए हैं। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 3, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सो सबसे पहले कार्ड आया है आपके लिए थिंकिंग मैन, और यहाँ पर आया है कन्फ्यूजन। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सबसे पहली चीज़ आपके लिए, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं और आप एक ओल्ड सोल हैं
आपने कई जन्म लिए हैं इस धरती पर और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए हैं, पर किसी न किसी जन्म में आपने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से आपका वापस जन्म आपको लेना पड़ा। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को या लाइफ पर्पस को समझ नहीं पाए, या ये कह लीजिए कि पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर आपकी रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स स्पिरिचुअल आए हैं। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट आए हैं, यहाँ पर राधा कृष्ण आए हैं, यहाँ पर ओडिन आए हैं, मास्टर ओडिन। तो आपकी रीडिंग में काफ़ी सारे गॉड एंड गॉडेसेस आए हैं। तो आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं और यहाँ से आर्कएंजल माइकल आए हैं और आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी या कह लीजिए आपका जो लाइफ पर्पस है उसको पूरा करने के लिए भेजा गया है। आप एक बहुत प्रेशियस जेम हैं, एक बहुत ही प्रेशियस ट्रेजर हैं, ईश्वर के बहुत ही चुनिंदा प्यारे बच्चे हैं ईश्वर के। जैसे कोई हीरा होता है, उस हीरे को हम कितना ज़्यादा आग में तपाते हैं तब जाके वो हीरा बनता है। उसी तरीके से आपको भी बहुत सारी लाइफ में जन्म लेकर तपाया गया है, बहुत सारी तकलीफ़ों के ज़रिए सिखाया गया है और इस जन्म में भी आपको बहुत सीखना पड़ रहा है। बहुत सारी तकलीफ़ें आपने झेली हैं और अभी भी झेल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपके अपने आप से अलग हो गए हैं, लोगों ने नकाब पहनकर आपको धोखा दिया है, आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी है, आपकी सेल्फ वर्थ को नकारा है, आपकी कोई वैल्यू नहीं करता। यहाँ तक कि आपका जो पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो आपका पार्टनर तक आपकी वैल्यू नहीं करता। आपको जस्टिस नहीं मिली, आप एक पिंजरे में बंद हैं, कैद। और आपके दिमाग में इतना कुछ दबा रखा है आपने, अपने मन में, अपने दिल में इतना कुछ आपने अपने दिल की भावनाओं को, इमोशंस को छुपा लिया है, कैद कर लिया है, क्योंकि इतने धोखे खा लिए आपने, इतना कुछ सह लिया आपने कि अब आप में शक्ति नहीं बची और धोखे खाने की या और झेलने की। और आप ईश्वर से बार बार एक सवाल करते हैं, जब भी आप अकेले होते हैं तब आप एक सवाल करते हैं ईश्वर से कि ऐसा क्या किया है मैंने जिसकी वजह से मुझे इतना दुख और इतनी तकलीफ़ मिल रही है, और इसका अंत कब होगा? कब आएगा वो समय जब मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकूँगा या जी सकूँगी, मेरी लोग वैल्यू करेंगे, मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस आएगी, मैं खुली हवा में अपने तरीके से जी पाऊँगा या जी पाऊँगी। मैं कब जो चाहता हूँ वो कर सकूँगा, मेरी लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी, न्यू बिगिनिंग्स कब आएंगी, जस्टिस कब मिलेगा मुझे ईश्वर की ब्लेसिंग्स कब मिलेंगी। तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, और इस रीडिंग में उसका जवाब है। तो अब मैं आपको जवाब बताती हूँ। तो ये जो थिंकिंग मैन है, ये आपके सवाल थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। जितना कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रहा था, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड के ज़रिए आपको
ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ईश्वर कि आपकी सारी प्रेयर्स ईश्वर ने सुनी हैं। उन्होंने आपके सारे सवाल सुने हैं और आपको कुछ लाइफ के लेसन्स लर्न करने के लिए भेजा गया था। वो लाइफ के लेसन्स आप लर्न कर चुके हैं। बहुत लेसन्स आपने लर्न कर लिए। अब आपके रिवॉर्ड का समय आ चुका है। कुछ लेसन्स और बाकी हैं जो आपको लर्न करने हैं अपनी ज़िंदगी में, और अब समय आ चुका है कि आपके गुड कर्मा का आपको रिवॉर्ड दिया जाए। तो आपका जितने भी लोगों ने आपको धोखा दिया, परेशान किया, आपने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं विद दिस वर्ल्ड कार्ड। और एक नई ज़िंदगी आपको दी जा रही है कि जी लो बेटा अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से। ईश्वर ही आपसे कह रहे हैं अब आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको फ्रीडम मिलेगी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, गुडविल, स्ट्रेंथ, करेज, पैशन, अबंडेंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। एंड यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। आप प्रोटेक्टेड हैं बिकॉज यू आर अ जेम, क्योंकि आप एक हीरा हैं, आप अनमोल हैं और आपको तपा कर हीरा बना दिया गया है। और आप सबसे ज़्यादा प्रिय हैं ईश्वर को, इसलिए वो ईश्वर खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है, जितना आपकी ज़िंदगी में खालीपन था वो खालीपन दूर होने वाला है और आप अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करेंगे, एक नए सिरे से शुरू करेंगे अपनी ज़िंदगी को। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन या फिर जो पर्सन आपको बहुत पसंद है, आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या आ रही है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। क्राइस्ट स्वयं यहाँ पर आए हैं, लॉर्ड क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट आए हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और आप अब बहुत तेज़ी से उड़ान भरते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अपनी ज़िंदगी में। जितनी आपकी ज़िंदगी थम गई थी, रुक चुकी थी, स्टक सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, अब आपको मुक्त कर दिया है, आज़ाद कर दिया है और अब आप ऊंची छलांगें लेते हुए आगे की तरफ प्रॉस्पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल ऑफ मिरेकल का कार्ड आया है आपके लिए, तो एंजल ऑफ मिरेकल आपके लिए आई हैं जो आपकी ज़िंदगी में अब मिरेकल्स क्रिएट करेंगी और आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाकई मेरी ही ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं, या मैं किसी और की ज़िंदगी में आ गया हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से मेरी ज़िंदगी 180 डिग्रीज़ कैसे चेंज हो गई। सक्सेस आपको मिलेगी। गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं नवंबर के महीने में। जितना आपको कंट्रोल करना था अपने इमोशंस को, आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको कंट्रोल नहीं करना है। लेट गो कंट्रोल इश्यूज़। जितना आपने कंट्रोल कर रखा है उस कंट्रोल को हटा दीजिए। अब कंट्रोल मत करिए। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एक ऐसी लविंग एंड केयरिंग एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है या आ रहा है जो आपको सच्चे दिल से प्यार करता है या करती है। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और इतनी अबंडेंस आ रही है कि आप लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे, लोगों को सिखाएंगे जीने का तरीका। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। आपकी सारी विशेस पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं इस नवंबर के महीने में। आप फ्रीडम आपको मिल रही है, मुक्त हो रहे हैं आप। जस्टिस आपको मिल रही है। अगर आपके कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो उससे आप मुक्त हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं। पीस कीपर का यहाँ पर कार्ड है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। अगर आपको बार बार में ऐसा लगता है कि नहीं, आपका दिल गवाही नहीं दे रहा कि ये काम सही नहीं है,
आपका दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और कह रहा है। आपका दिल चाहता है कि मैं ये काम करूं, पर आपका दिमाग जो है वो कह रहा है कि नहीं, ये काम सही नहीं है। तो अपने दिल की आवाज़ सुनिए। ये आपसे कहा जा रहा है, जो आपके दिल को सुकून दे वो काम करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वही करी जाए जो दुनिया की रीत बनी हुई है कि ये काम सही है तो यही करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत काम करिए, मगर दुनिया में ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज हैं जो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, हमारे द्वारा बनाए गए हैं। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो बना दिए गए थे पुराने ज़माने में। उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बना दिए गए थे, ठीक है, बना दिए गए थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते जाना है, वही ओल्ड पैटर्न्स, वही ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करना है, क्योंकि वो आपके पुश्तों ने जो भी आपके एंसेस्टर्स थे उन्होंने बनाए थे। हो सकता है वो उस ज़माने में सही हो, इस ज़माने में हो सकता है वो सही नहीं हो। तो इसलिए आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है। आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हुई इस महीने में आपको नज़र आने वाली है। आपको कहा जा रहा है कि आप ईश्वर के साथ जितना हो सके कनेक्ट करें, सच्चाई के मार्ग पर चलें। पार्टनरशिप एंड लव आपकी लाइफ में आ रही है। मुझे यहाँ 2 दिल मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, राधा और कृष्ण आए हैं। तो हो सकता है, इससे मुझे एक मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हों किसी के साथ, पर आप किसी से प्यार करते हों। जैसे कृष्ण की शादी राधा जी से नहीं हुई थी, पर आज भी राधा जी का नाम पहले लिया जाता है और कृष्ण जी का नाम बाद में लिया जाता है। राधा कृष्ण, उनकी शादी रुक्मणी से हुई थी, कृष्ण भगवान की, मगर कभी भी उनका नाम नहीं लिया जाता। तो हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो कि आपको किसी से प्यार हो बेइंतहा। हो सकता है आपका पास्ट लाइफ रिलेशन रहा हो उस पर्सन के साथ जिससे आप प्यार करते हैं, पर आप इसलिए रुके हुए हैं और इसलिए अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है, मेरी तो शादी हो चुकी है। राधा जी का प्यार और कृष्ण जी का प्यार अमर है। आज भी उनके प्यार के किस्से, उनके प्यार की कहानी गाई जाती है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। राधा कृष्ण की रास लीला, राधा कृष्ण का प्यार की मिसाल दी जाती है। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल मत करिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है क्योंकि ये कार्ड इस तरीके से आए हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनके लिए ये चीज़ हो सकती है कि आप मैरिड किसी और के साथ हैं पर आप प्यार किसी और से करते हैं और आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को फॉलो करें। एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करके आप अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। ये आपसे कहा जा रहा है। अगर आपका दिल चाहता है कि आप इनसे प्यार करें तो आप उनसे प्यार करिए। ये आपसे कहा जा रहा है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इस नवंबर के महीने में। आपसे कहा जा रहा है अपने आप को पहले तो प्योरीफाई करिए। हो सके तो सी सॉल्ट से अपने आप को क्लेंस करिए, या फिर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों पर ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है, तो अपने आप को क्लेंस करिए। अगर आपके पास सेज है तो सेज से, या फिर पैला सेंटो से अपने आप को क्लेंस करिए। जो भी कुछ आपके पास है क्लेंजिंग के लिए
सी सॉल्ट बहुत अच्छा है, उससे अगर आप बात लेंगे तो आपका काफ़ी कुछ जो है बॉडी क्लेंस होगा। दूसरी चीज़, आप जितना हो सके ध्यान करिए, धूप जलाइए। जब भी आप पूजा में बैठें धूप ज़रूर जलाइए, जिससे कि आपको अच्छा लगे, एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट आपको फ़ील हो। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है, ईश्वर की तरफ से आपको कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हुई नज़र आ रही है। 2 बार ये कार्ड आया है, ब्रोकन ओपन। कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईश्वर की तरफ से आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। मास्टर ओडन का कार्ड आया है, साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज़ ओपन। तो आपका तीसरा चक्र, तीसरी आँख आपकी ऑलरेडी खुल चुकी है। सी ट्रुथ फॉर वॉट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। अभी जस्ट मैंने यही बोला आपको कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आया है डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड। आपका कमिटमेंट ईश्वर ने देख लिया है। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, आपको अनकंडीशनल लव दिया जा रहा है बिकॉज यू आर अ जेम। आपको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, आपको लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना है और स्वयं आपको ये काम करना है। कोई मदद नहीं करेगा आपकी इस काम में। आप बहुत मैच्योर पर्सन बन चुके हैं। ऐसे लोगों का नकाब आपकी लाइफ से उतरने वाला है जो आपको धोखा दे रहे थे। विशिंग वेल आया है, तो आपकी विशेज़, आपकी मन्नतें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे लोगों का नकाब उतरता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई एल्डर्स हों, आपकी मदर हो सकती हैं या फिर कोई और एल्डरली वुमेन जिसकी आपको मदद करने की ज़रूरत है, जिनकी हेल्थ ख़राब हो, या फिर कोई ऐसी वुमेन है आपकी लाइफ में जो आग में घी डालने का काम कर रही हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है। 2 मैसेजेस हैं यहाँ पर, आपसे जो रेजोनेट करे वो लीजिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यहाँ पर भी वही कार्ड आया है। वेडिंग का कार्ड आया है। फ्लरिश, आप फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। अडेप्टेबिलिटी का कार्ड आया है। अडेप्ट टू द चेंजेस दैट आर हैपनिंग, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अडेप्ट करिए, अपने आप को नर्चर करिए और बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में। अपने पैशन को फॉलो करिए, अपनी गट को फॉलो करिए, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए। आपकी लाइफ में जॉय खुद ब खुद आ जाएगा। और देखते हैं क्या कार्ड हैं। और अपनी वैल्यू करना सीखिए। वाओ, लॉर्ड गणेश। मैंने अभी आपको बोला कि आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। आपके लिए बहुत सारे एंजल्स और गॉड और गॉडेसेस के कार्ड आए हैं। यहाँ से लॉर्ड गणेश भी आ गए। जय हो गणेश भगवान की। ओम गणेशाय नमः। तो विघ्नहर्ता स्वयं आपके लिए आ गए हैं, आपके विघ्नों को दूर करने के लिए। ये कार्ड मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हो सके तो आप लॉर्ड गणेश और राधा कृष्ण की आराधना ज़रूर करें। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। क्लियरिंग, विघ्नहर्ता स्वयं आ गए हैं, तो डेफिनेटली सारे विघ्न अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। व्हेन आई लीन टूवर्ड्स लव आई एम लेड, तो अपने आप से प्यार करिए। सेल्फ लव की एनर्जी में आने के लिए आपसे कहा जा रहा है फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव करिए जिनको फॉरगिव करना है और भूल जाइए। अपना कर्मा मत बढ़ाइए। फुलफिलमेंट, खुशियाँ आ रही हैं आपके लिए, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। इम्पेकेबिलिटी, आप बहुत ज़्यादा बारीकी से हर चीज़ को सोच समझकर आगे बढ़िए। अपना काम बहुत सोच समझकर करिए। ऑब्जर्वर का भी कार्ड आया था आपके लिए। एक्सेप्टेंस, जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है उसको एक्सेप्ट करिए। अपने क्राउन चक्रा पर वर्क करिए। पेशेंस, पेशेंस आपने बहुत रखी है और उस पेशेंस का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
अपने आप को ब्लेम मत करिए, इस एनर्जी से बाहर आ जाइए। आपके लिए आया है ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आप स्टॉक्स वगैरह या शेयर मार्केट में डील करते हैं तो आप कोई लॉटरी विन कर सकते हैं। मटेरियल ब्लिस आ रही है आपके लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, द अनस्टॉपेबल। अब आप रुकने वाले नहीं हैं। ब्रेवरी एंड पावर के साथ आप श्योर सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। अपने फियर को आप ओवरकम करने वाले हैं नवंबर के महीने में। अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस गोल, तो आपकी लाइफ में जो भी गोल आपने तय किया है वो अचीव करेंगे आप। कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूज़ या नेगोशिएशंस आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग जॉब या बिज़नेस में हैं, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन नज़र आ रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी नज़र आ रही है, कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं। अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो उसमें आपके लिए सक्सेस आ रही है। फाइनेंशियल गेन आ रहा है। ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी आ रही हैं आपकी लाइफ में। 6 नंबर, तो आज है 3 तारीख, 6 तारीख तक ये ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर लेंगे और आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। और आपकी लाइफ में देखिए क्या आ रहा है, अबंडेंस, अमेजिंग एनर्जी। अब हम देख लेते हैं कुछ चार्म्स। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, खुश हो जाइए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाइए। आपके लिए तो पेंटिकल ही आ गया। डेफिनेटली आपको या तो आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है या फिर आपको कोई फाइनेंशियल ज़बरदस्त गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई न्यू बिज़नेस या जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत ही स्टेबल, या फिर आपकी शादी तय हो रही है। ये एनर्जी है। फाइनेंशियल गेन, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं आपको वहाँ से भी जॉब बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मास्क जो लोगों ने लगा रखा था वो उतरता हुआ नज़र आ रहा है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। फर्टिलिटी मैंने बताया ही था, गुड न्यूज़ मिल सकती है कंसेप्शन की। लक आपका फेवर करेगा, की टू सक्सेस। अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, मार्केटिंग करिए उस पर, या फिर अपना यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको काफ़ी आप लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी कम्युनिटी में आपको लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा आपकी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप एक्टिंग, मॉडलिंग या इस टाइप का कोई करियर बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ट्रैवल आ रहा है, मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। फाइनेंशियल गेन आ रहा है। ट्री ऑफ लाइफ ग्रोथ आ रही है। अगेन यहाँ पर क्या है, ये फाइनेंशियल गेन। लव कपल, तो डेफिनेटली प्यार ब्लॉसम करता हुआ नज़र आ रहा है। आप किसी ठंडी जगह जा सकते हैं, कोई आपको स्पाई कर रहा है। डैगर, ऐसे लोगों से आपको सचेत रहना है जो आपका बुरा चाहते हैं। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी एंजल्स हैं, एंजल विंग्स हैं। विजडम आ रही है आपके अंदर। यहाँ पर टर्टल आया है विद अ पेंटिकल, तो फाइनेंशियल गेन तो डेफिनेटली आ रहा है। और यहाँ से आया है स्ट्रेंथ, तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और विघ्न हर्ता आ गए हैं स्वयं, तो विघ्न दूर हो रहे हैं आपके। कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। (48), (33), (14), (39), (41), (30), (29), D, 38, 8, 23, 7, 43, D, 26,
81 ये आपका ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, 64 ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, G Y X हो सकता है, आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ रहा हो, 47 20 या फिर आपसे कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को रिलीज़ करिए, 11 R 6 3 K 37 N F U फन आया है, FUN फन, आपकी लाइफ में फ़न आ रहा है, 5 21 27 36 57। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।